हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज हम बात करेंगे सुख की। सुख क्या है, सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सुख के साधन क्या हैं और सुख हमें ज्योतिष शास्त्र से कैसे समझना है। ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र में सुख को पर्टिकुलर एक भाव से उन्होंने बांध दिया और वो भाव है चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस। अब फोर्थ हाउस सुख का भाव है। अब यहां पर फोर्थ हाउस के साथ ऋषियों ने तीन सिग्निफिकेशंस को प्रीडोमिनेंटली उसी के साथ एसोसिएट कर दिया। और वो तीन सिग्निफिकेशन कौन सी हैं? तीन सिग्निफिकेशंस हैं माता, भूमि, वाहन। सबसे पहले हम बात करते हैं माता यानी कि मदर। और मदर अकेला मदर नहीं, मदर कॉन्सेप्ट। इसमें आप घर में जो माता जिससे हमें जन्म मिलता है, पहली तो माता है वो। दूसरी माता हमारी प्रकृति, हमारी नेचर, जिसके बीच में मैं आज बैठा भी हूँ, ये भी हमारी मदर ही है। दूसरी सिग्निफिकेशन जो ऋषियों ने एसोसिएट करी इसके साथ, वो एसोसिएट करी उन्होंने भूमि के साथ। देखिए मदर, अब जैसे मैंने कहा आपकी माता या माता श्री जिनसे आपको जन्म मिला, वो पहली। दूसरी चीज़ उन्होंने एसोसिएट कर दी ऋषियों ने भूमि। अब भूमि भी आपकी मदर ही तो है। जब भूमि भी आपकी मदर है तो ये दूसरी सिग्निफिकेशंस हो गई। यानी ऋषि यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि सुख लेने के लिए आपको धरती को हम क्या कहते हैं? धरती माँ। और धरती को हम कैसे लेते हैं? ये हमारी प्रकृति के साथ भी हम इसको ले लेते हैं। तो मदर और भूमि, इसमें देखा जाए कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मगर सुख के लिए ये दोनों चीज़ें चाहिए हमें। क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चे को, हम सब बच्चे हैं, बच्चे को माँ का आंचल भी चाहिए, माँ का प्यार भी चाहिए, माँ का दुलार भी चाहिए और माँ का शनि वाला डिसिप्लिन वाला डंडा भी चाहिए। तभी प्रॉपर सुख की हम डेफिनेशन समझ सकते हैं। क्योंकि अकेला प्यार से ही सुख नहीं होता। माता का फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाए। और इसी वजह से आप देखिए फोर्थ हाउस के सामने 10th हाउस है जो उसको डायरेक्टली ऑस्पेक्ट करता है। वो इसी वजह से डायरेक्टली उसको ऑस्पेक्ट करता है क्योंकि वहाँ पर जो मदर के अंदर जीवन जीने के लिए जो बच्चे को तैयार करना है, जीवन की, हम कहते हैं जीवन एक जंग है। उस जंग को जीतने के लिए उस छोटे बच्चे की तैयारी में शनि का डिसिप्लिन, शनि का अनुशासन और शनि की लक्ष्मण रेखा बाउंड्रीज को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो माता और भूमि में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर भूमि के जब हम थोड़ा सा और ज़्यादा अंदर जाकर उसको देखने की या समझने की कोशिश करते हैं तो भूमि के साथ हमारा घर भी आ जाता है। सो सुख के लिए घर का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना माता का होना ज़रूरी है। अब ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ ऋषियों ने एसोसिएट करी इसके साथ वाहन, व्हीकल्स। अब व्हीकल्स का संबंध आप देखिए, वो तो घर से बाहर जाने के लिए है, मगर यहीं पर एक इंटरेस्टिंग रेवोल्यूशन आती है। और वो क्या है? वाहन हमें माता से तो दूर लेकर जा रहा है, मगर प्रकृति के बीच में लेकर जा रहा है। हम वाहन से पूरी प्रकृति को, पूरी इस धरती को घूम सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। सो सुख के लिए आप देखिए, ऋषि कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे तो ऋषि कॉन्सेप्ट में पर्टिकुलरली आपको प्रकृति, नेचर, क्योंकि अगर हम मदर की भी बात करते हैं, मदर क्या है? मदर हमारी जेनेटिक लीनिएज तो है, मदर हमारी एक्चुअल प्रकृति है। प्रकृति का मतलब, डेफिनेशन जो प्रकृति की होती है, प्र प्लस कृति, यानी कि क्रिएशन से पहले, क्रिएशन से पहले यानी हमारी क्रिएशन से पहले तो वो माँ ही है। अब आप देखिए, इस बात को जैसे आप समझोगे कि प्रकृति
हमारे मदर के रूप में जो चीज़ है, यानी उस क्रिएशन से पहले की चीज़, तो 100% वो माँ ही है। सो प्रकृति में रहना, प्रकृति को घूमना, प्रकृति के बीच में विचरण करना, और यही तो, अगर हम सही तरीके से समझे, यही तो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म का आचरण, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स लाइफ से दूर होना नहीं है, क्योंकि आजकल डेफिनेशंस थोड़ी सी बड़े अजीब तरीके से लोगों को समझाई जाती हैं, क्योंकि उसको पर्टिकुलर चीज़ों के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। मगर ब्रह्मचर्य का तो एक्चुअल मीनिंग ही ये होता है, ब्रह्म का आचरण, या ब्रह्म को समझने के लिए जो हम धार्मिक चीज़ें ले आते हैं, यानी कि राइटियसनेस के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे आचरण के साथ, सिर्फ उस ब्रह्म को समझना। और ब्रह्म एक्चुअल में क्या है? ब्रह्म भी तो हमारी प्रकृति है। ब्रह्म भी जैसे माँ हमारी क्रिएशन से पहले की जेनेटिक लीनिएज की चीज़ है, इसी तरीके से ब्रह्म भी हमारी उस जेनेटिक लीनिएज का शुरुआत है। सो सुख के लिए इस नॉलेज, इस ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। और ऋषियों ने 4th हाउस के साथ एक बहुत खूबसूरत चीज़ को एसोशिएट कर दिया। और वो किस चीज़ को एसोशिएट कर दिया? उन्होंने एसोशिएट कर दिया देवगुरु जुपिटर को। देवगुरु जुपिटर को एसोशिएट कर दिया, और साथ ही में पुष्य नक्षत्र के साथ उन्होंने शनि को भी यहाँ पर एसोशिएट कर दिया। यानी सुख के लिए पुष्य नक्षत्र का मतलब है पोषण। आपको शरीर को कितने अच्छे ढंग से पोषित करके रखना है, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर है तो सुख है, क्योंकि सुख प्रकृति में है। मगर उस सुख को फील करने के लिए आपके शरीर और आपके मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ जैसे ही शनि और जुपिटर, यानी कि कर्म, डिसिप्लिन और वो ज्ञान, जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो ये हमें सही जीवन, सही आचरण की तरफ लेकर जाती हैं कि लाइफस्टाइल हमारा क्या होना चाहिए। सो सुख के लिए अच्छा लाइफस्टाइल, नेचुरल चीज़ें, अच्छा पोषण, अच्छा रहन सहन, अच्छा ज्ञान, और साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है कि 4th हाउस में कारक शुक्र। शुक्र का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब ये जो चीज़ है शुक्र, शुक्र का संबंध, वैसे तो मैंने कारक बोल दिया, अब शुक्र के संबंध को मैं आपको समझाता हूँ कि चंद्रमा के साथ शुक्र का संबंध। शुक्र के घर में चंद्रमा एग्जॉल्ट होता है, यानी कि द्वितीय भाव में, 2nd हाउस में। जब 2nd हाउस में ये चीज़ आती है, जो भाव ये है कि मन कहाँ पर उच्चतम अवस्था लेगा, वो लेगा शुक्र के सानिध्य में। और शुक्र क्या है? शुक्र भी तो आपकी प्रकृति तो है, एक्चुअल में आपकी प्रकृति शुक्र है, क्योंकि हम शुक्राणु से ही तो बन के आ रहे हैं। शुक्राणु में जेनेटिक लीनिएज दोनों तरफ से आएगी, और यहाँ पर सत्व, रज और तम का खेल भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब ये चीज़ें तीनों भाव जब इकट्ठे हो जाते हैं तो सुख का संचार होता है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से आपको समझाऊंगा, और वो इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको। और वो क्या है? जैसे हमें सुख समझ में आ गया कि सुख एक मन का भाव है, मन की फीलिंग है, और इसके होने के लिए माता, भूमि, वाहन का क्या बीच में हमें ज़रूरत है, जुपिटर की कहाँ ज़रूरत है, मन की कहाँ ये सारी चीज़ें अब मैंने आपको समझा दी। अब कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से सुख को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा शुक्र और मन का जो संबंध है 2nd हाउस के साथ, अब आप 4th से 2nd की जर्नी को लीजिए। 4th से 2nd की जर्नी क्या है? 2nd हाउस 4th हाउस का 11th हाउस तो है, ये उसकी इच्छा पूर्ति का भाव है। अगर आप सुख चाहते हैं और 4th हाउस में बैठकर अगर आप कर्म करते हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति आपके परिवार के साथ होगी। यानी वहाँ पर, क्योंकि 2nd हाउस की बात आ गई, परिवार की बात आ गई, और
फोर्थ हाउस, माता भूमि वाहन के साथ आप कर्म अगर कर रहे हो तो आपको सुख परिवार से मिलेगा। यानी सुख की परिणति घर सुख, और इसकी परिणति फैमिली में है, और फैमिली के साथ वहाँ पर पैसा और वैभव वहीं पर आ जाता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, यानी कि सेकंड और फोर्थ हाउस के आपसी रिलेशन को समझते हैं। फोर्थ हाउस यानी कि सुख स्थान सेकंड भाव का थर्ड हाउस है, उसका एफर्ट का भाव है। अगर हम परिवार में बैठकर सही दिशा में एफर्ट करते हैं तो हमें घर में सुख मिलेगा। एक तरफ ये इच्छा पूर्ति का वायस बन रहा है, और दूसरी तरफ अगर कर्म हम इच्छा के साथ करते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, तो उसमें जो एफर्ट हम डालते हैं, जो प्रयत्न हम करते हैं, उससे हमें घर का सुख मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आती हैं। और अगर हम सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, सुख तो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस में प्रयत्न करते हैं, तो फोर्थ हाउस का एफर्ट का हाउस कौन सा हुआ? वो हुआ उसका छठा हाउस, यानी कि वर्गो, कन्या राशि, मरकरी के साथ कंपटीशन को विन ओवर करके वो जो पैसा रिलेटेड, जो बिजनेस रिलेटेड वो जो काम है, वो हमें सिक्स्थ हाउस में मिल जाएंगे। सो सुख में रहते हुए जब हम एफर्ट करेंगे तो आपको मैच्योर मरकरी का घर मिलेगा। अब सुख का सुख स्थान देखिए, ये तो था उसका थर्ड। अब सुख का सुख देखिए, सुख का सुख आपके सेवंथ हाउस में है। यानी आप कह सकते हो कि घर का सुख आपके पत्नी के हाथ में है। अगर घर में सुख है तो पत्नी खुश है, और इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, पत्नी खुश है तो घर में सुख है। अब आप कहोगे कि सर आपने इसका सेकंड हाउस मिस कर दिया। अब सेकंड हाउस की भी बात कर लेते हैं। सेकंड हाउस हम हमेशा मानते हैं कि गेन का हाउस होता है, जो सुख का गेन हाउस है, यानी कि परिवार में हो आप, अपनी नेचर, अपनी प्रकृति के साथ हो, मन में आपके प्रसन्नता है और घर में सुख है। तो सुख की अनुभूति परिवार में कैसे होती है? फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का घर है, वो आपका गेन का हाउस है। आप बच्चों को तो एजुकेशन दे रहे हो, मगर बच्चों को एजुकेशन देते हुए हम सीखते भी हैं, और बच्चों को हम क्रिएटिव तरीके से तो समझाते हैं। और बच्चों के साथ आप देखिए हमारा किस तरह प्यार का बॉन्ड होता है। और प्लस जो सबसे बड़ी बात है, बच्चे हमारा पास्ट हैं। वो गेन का हाउस एक्चुअल में हमारी पास्ट की लीनिएज को भी बता रहा है। सो ये सुख स्थान का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ भाव था। अब फिफ्थ भाव अगर हम वहाँ पर मतलब देखने का प्रयास करेंगे, वो एट्थ हो जाएगा। सो वहाँ पर सीखने के लिए, ग्रेजुएशन के लिए आपको साधना, ऑकल्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सुख के लिए अपने शरीर को भी देखना पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं सुख स्थान के छठे भाव की, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि छठा भाव हमेशा प्रॉब्लम्स का होता है। वहाँ पर हमें उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की बात होती है। और आप देखिए इंटरेस्टिंगली ऋषियों ने क्या बढ़िया चीज़ वहाँ पर रखी, क्योंकि सुख स्थान में जुपिटर एग्जॉल्टेड है, और जब हम एग्जॉल्टेड जुपिटर के साथ कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है तो वो ही उसका छठा हाउस बन जाता है, क्योंकि छठे के साथ प्रॉब्लम एसोसिएट, यानी कि ज्ञान के साथ। अब वहाँ पर आपको मूल नक्षत्र मिलने वाला है। मूल नक्षत्र का मतलब क्या हुआ कि आपकी पास्ट की लीनिएज में, पास्ट की मेमोरी में, पास्ट के संस्कारों में, पास्ट से जो नॉलेज आपके पास एक्यूमुलेट हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसको आपको ओवरकम करना है। और अगर आपने ओवरकम कर लिया तो उसके बाद तो आप देख सकते हो कि नक्षत्र आपको आषाढ़ ग्रुप के मिलेंगे। और ये
विक्ट्री देने वाले नक्षत्र मिलेंगे आपको। सो छठे भाव में अगर आपको ज्ञान का वो जो प्रॉब्लम एरिया, डिफ़िकल्टी इन लाइफ मिलेगी, तो उसको ओवरकम करते ही आपको विक्ट्री भी मिलने वाली है। अब बात करते हैं सुख स्थान का सप्तम स्थान, यानी कि 7th हाउस। 7th हाउस आपका कर्म स्थान बन जाए। अगर आप सुख से कर्म करोगे तो कर्म का फल अच्छा होना निश्चित है, क्योंकि आप सुख वाले मन के साथ, सुख मनी। अब सिखों में, जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, सुखमनी का बहुत बड़ा मतलब निकाला जाता है, और सुखमनी को हमारे शास्त्रों में भी बहुत ऊपर का दर्जा प्राप्त है। अगर हम सुख वाले मन के साथ, शांत मन के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी हैप्पीनेस और पूरी डिवोशन के साथ कर्म करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है। अब यहाँ पर एक अब गुगली आने वाली है, और वो है सुख स्थान का अष्टम भाव। सुख स्थान का अष्टम भाव किसी के भी चार्ट में उसकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। सो अगर आपके सुख में डिफ़िकल्टी है, आपका जो 11th हाउस है, जो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का है, वहाँ पर डिफ़िकल्टी अपने आप एसोसिएट हो जाएगी। मगर वो ही एक जगह है जहाँ पर आपको उस डिफ़िकल्टी को, उस राहु की माया को समझना है। अगर आपने वहाँ पर बैठकर उस राहु की माया को समझ लिया, तो आप अपने जीवन से अंधकार हटा दोगे। आपके जीवन में अमृत का संचार आ जाएगा, क्योंकि 8th हाउस आपको डीपेस्ट साधना की तरफ भी लेकर जाएगा। और सुख स्थान का 9वां हाउस उसका भाग्य स्थान होगा। और भाग्य स्थान आप देखिए फिर किसका है, वो तो दोबारा से जुपिटर का भाव आ गया, आपकी लिबरेशन का भाव आ गया। अब यहाँ पर आपको एक गुगली मिलने वाली है, क्योंकि ये जगह है आपके भाग्य की। भाग्य में आपको क्या मिलने वाला है? भाग्य में आपको दोबारा से जुपिटर के सानिध्य में जाना है, उस देव गुरु के सानिध्य में जाना है, जहाँ पर शुक्राचार्य एग्जॉल्टेड है। 2 गुरुओं का वातावरण आपको मिलना है। अगर आप सुख के साथ भाग्य को लेंगे तो आपको लिबरेशन ही तो है। और ये लिबरेशन कहाँ पर है? प्रकृति की गोद में, क्योंकि 12th हाउस तो प्रकृति का ही है। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं, इसके 10वें भाव में चले, सुख के 10वें भाव। सुख का 10वां भाव क्या है? आप ही तो, आपका शरीर है। क्योंकि जब हमने सुख से जर्नी की शुरुआत करी, उस पोषण के साथ, उस ज्ञान के साथ, उस मन के साथ शुरुआत करी, तो कर्म आप जैसा भी करोगे उससे अपने शरीर को तो अच्छा बनाओगे, शरीर को स्ट्रांग बनाओगे, क्योंकि आपको डिसिप्लिन तरीके से आचरण करना है। सो आपको अब ब्रह्मचर्य नहीं रखना, आपका पूरा जीवन ब्रह्मचर्य ही बन जाएगा, यानी कि ब्रह्म का आचरण बन जाएगा। आप एक अच्छी डिवोटेड लाइफ जियोगे, फुल ऑफ डिसिप्लिन जियोगे, ज्ञान के साथ जियोगे, साधना के साथ जियोगे। सो प्लस आप अपने शरीर के ऊपर कार्य करोगे। अब ये था इसका 10वां स्थान। इच्छा पूर्ति का स्थान हमने डिस्कस कर दिया, वो दोबारा से परिवार का भाव बन जाएगा। अब यहाँ से जो लिबरेशन है, अगर हम सुख से लिबरेशन की बात करते हैं, यानी कि सुख स्थान का 12th हाउस, अब ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। अगर हम हमारे भाग्य में लिबरेशन आ गई, डिफ़िकल्टी से हमने इच्छा पूर्ति को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, हमने उस डिवाइन नेक्टर को अपने साथ ले लिया, नेचर को, प्रकृति को अपने साथ लेकर चले, शरीर को हमने अच्छा किया, हमने जीवन का आचरण हमने अच्छा किया, तो आप सोच सकते हो कि आप किसके सानिध्य में जाने वाले हो? आप शिव के सानिध्य में जाने वाले हो, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र ये शिव का नक्षत्र है। और जो लोग सुख से जीवन की शुरुआत करते हैं, उनको आखिर में कौन मिलने वाला है? शिव ही तो मिलेंगे। और ये
शिव का स्थान है। मगर अगर सुख में अब आप देखिए थोड़ा सा भी हमने रास्ता गलत पकड़ा तो शिव की फ्यूरी, शिव का तृतीय नेत्र तांडव वो भी आपको मिलने वाला है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये रियलिटी है। अब आप देखिए कि आपने ये जो नए तरीके से सुख स्थान को और इंटरेस्टिंग तरीके से जैसे समझने का प्रयास किया, इसमें आपको ज्योतिष शास्त्र को समझने में कुछ और खूबसूरत चीज़ें आपको मिली। ये था दर्शकों मेरा आकलन